बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कंस्ट्रक्ट अ काइट DEFG वेयर मेजरमेंट DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट EF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज मेजरमेंट DF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एक काइट यानी कि एक पतंग को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसकी उसने डायमेंशंस दिए हैं, हमें 3 डायमेंशंस दिए हैं DE, EF और DF जो कि उसका डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक पे भी एक काइट बनी हुई है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ काइट व्हेन 2 अनइक्वल साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 अनइक्वल जो हैं वो साइड्स दी हुई हैं और एक डायगोनल की मेजरमेंट दी हुई है। और यहाँ पे देखें ये काइट जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है। तो इस काइट में हमारे पास ये डायमेंशन जो कि PQ है और जो PS है, ये 2 डायमेंशंस, इनकी लेंथ और इधर से QR और RS है, इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है, इधर से ये इक्वल हैं और इधर से ये 2 इक्वल हैं, जबकि ये एक हमारे पास इसके बिटवीन में डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो है वो 2 अनइक्वल साइड्स की लेंथ दी हुई है और एक डायगोनल की लेंथ यहाँ पे दी है। ठीक है, तो हमें भी काइट को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो मेजरमेंट है DE, उसको हमें ले लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो हम स्केल को यूज़ करेंगे और जो हमारे पास सेंटीमीटर वाली साइड है स्केल की, उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ से 0 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक जो है वो हम डायमेंशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्केल को यूज़ करते हुए जो है वो 0 to 4 सेंटीमीटर तक जो है वो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। तो यूँ हमने 2 मार्क लेने हैं, एक 0 सेंटीमीटर पे और एक मार्क जो है वो हमने 4 सेंटीमीटर पे लेना है। ठीक है, और यूँ हमने 2 मार्क ले लिए, 2 निशान ले लिए और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। एक हमने पॉइंट 0 पे लिया है और एक हमने 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इसको हम कह लेते हैं, इसका नेम उसने हमें दे रखा है DE, तो इसको हम D कहेंगे और इसको E, जबकि ये हमने जो लेंथ ली है वो 4 सेंटीमीटर ली है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर लेंथ हमने ली है, DE 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने DE लिख दिया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे है EF 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें E से यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास F आएगा, वो हमने लेना है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर का पॉइंट लेने से E से F 8 सेंटीमीटर का पॉइंट लेने के लिए हमें कंपस को जो है वो 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। तो कंपस को 8 सेंटीमीटर तक ओपन करने के लिए हमने एक सेपरेटली रफ पेज पर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की, और फिर उस लाइन के ऊपर हमने कंपस को ओपन कर लेना है। तो यूँ हम 2 पॉइंट ले लेंगे, एक 0 पे, ठीक है, और एक पॉइंट जो है वो हम 8 सेंटीमीटर पे। तो यूँ हमने एक पॉइंट 0 पे लिया और एक पॉइंट जो है वो 8 सेंटीमीटर पे लिया। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे 0 to 8 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यूँ हमने एक पॉइंट 0 पे और एक 8 पॉइंट सेंटीमीटर पे ले लिया। अब हम इसके ऊपर जो है वो 8 सेंटीमीटर तक जितना हमने इसे ओपन किया है, इसको 8 सेंटीमीटर तक हमने कंपस को ओपन करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसको रखते हुए जो है वो ओपन कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को इसके ऊपर जो है वो सेट कर लेना है, एक पॉइंट पे नीडल को और एक पॉइंट पे जो पेंसिल की नोक है उसको। ठीक है, तो यूँ हमने 8 सेंटीमीटर तक जो है वो इसको ओपन कर लिया कंपस को। ठीक है, तो इस तरह जब ये 8 सेंटीमीटर तक हमारे पास ओपन हो गई तो फिर हमने क्या करना है, हमने अपनी यहाँ पे आ जाना है DE मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर के ऊपर। हमें चूँकि EF चाहिए तो हमने E के ऊपर इसकी इस नीडल को रखना है कंपस की, और हमने यहाँ पे ऊपर की जानिब इस तरफ आर्क ले लेनी है। ठीक है, तो ये आर्क जो है वो हमारी EF कहलाएगी। ठीक है, जो कि हमने 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है। जब ये आर्क हम 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है DF, इसमें भी F था और इसमें भी F था। ठीक है,
अब हमें 10 सेंटीमीटर जो है वो डी के ऊपर हमने यानी कि इस पॉइंट पर डी पॉइंट पे रखते हुए 10 सेंटीमीटर की अब हमें जो है वो लेंथ लेनी है। तो हम स्केल को यूज़ करेंगे और एक रफ पेज लेंगे और रफ पेज के ऊपर हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने एक जो है वो 0 पे पॉइंट ले लेना है और एक हमने 10 सेंटीमीटर पर पॉइंट ले लेना है, ठीक है। तो यूँ हमने इन दो पॉइंट्स को लेके कंपास को इसके ऊपर जो है इस लाइन के ऊपर लाइन को ड्रॉ करके, वैसे भी हम जो है वो स्केल के ऊपर ओपन कर सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह से इजी रहता है। तो आपने इस तरह एक लाइन रफ पेज पे ड्रॉ करके तो 10 सेंटीमीटर तक जो है वो कंपास को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे देखें ये 10 और ये 0, तो इस तरह हमने कंपास को 10 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। जब ये 10 सेंटीमीटर तक हमारे पास कंपास ओपन हो गई तो फिर हमने जो है वो क्या करना है, इसको डी पॉइंट पर रखना है। ये जो हमने लाइन ली है ये 10 सेंटीमीटर की ली है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डी एफ हमारा जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर का है, इसलिए हमने इसको कंपास को 10 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है, ठीक है। जब ये 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाए तो हमने डी एफ है तो डी के ऊपर कंपास की इस नीडल को रखना है, ठीक है। तो डी के ऊपर हमने इसको रखा और हमें यहाँ पे डी इसके ऊपर इसको रखते हुए यहाँ पे हमें ऐसे आर्क लगा लेनी है, ठीक है। तो इस तरह हमें दो पॉइंट जो है वो मिल गए हैं, ठीक है। ये जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है आपस में, उस पॉइंट को हमें जो है इसी पॉइंट को हमें डी के साथ भी ज्वाइन करना है, ठीक है। और इसी पॉइंट को हमें जो है वो ई के साथ भी ज्वाइन करना है। और ये हमारा जो पॉइंट आया है ये हमारा एफ पॉइंट आया है, ठीक है। ई एफ था और डी एफ था हमारे पास। ई एफ 8 सेंटीमीटर और डी एफ 10 सेंटीमीटर। तो हमने ई से एफ 8 सेंटीमीटर तक कंपास ओपन करके लगाई है और डी से एफ 10 सेंटीमीटर तक ओपन करके लगाई है, ठीक है। तो डी को और एफ को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। इन दोनों जो हमारे पास पॉइंट हैं इनको आपस में हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्केल की मदद से सेट करेंगे पहले, ठीक है। और जब ये पॉइंट आपस में आमने सामने आ जाएँ तो यूँ हम एक स्ट्रेट लाइन इसके बिटवीन में लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करेंगे और हम जो है यहाँ पे भी एक जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए वो लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो लाइन ली है डी एफ, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में डायगोनल भी हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर था, तो ये हमारे पास डायगोनल आ गया है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ये हमने 10 सेंटीमीटर ली है और ई एफ, ठीक है, ई टू एफ। तो ई टू एफ ये हमने 8 सेंटीमीटर ली है, तो हम ई टू एफ यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब जो हमारे पास अगला पॉइंट रह जाता है वो है डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ई पॉइंट आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बुक पे जो एग्जांपल है उसमें भी यहाँ पे हमारे पास देखें ये दो पॉइंट्स हैं जो आपस में सेम हैं, तो हमें जस्ट अब ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने ले लिए हैं, ये और ये, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होना बाकी है। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में मिलेंगी तो इससे हमारी जो काइट है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो है वो अगली जो हमारे पास लेंथ है उसको हम लेंगे और जो नेक्स्ट हमारे पास लेंथ है यहाँ पे वो है डी ई 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4 सेंटीमीटर तक अब कंपास को ओपन करना है, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास डी ई 4 सेंटीमीटर है इसलिए हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें लेना है, ठीक है। जैसा कि हम बुक के ऊपर जो एग्जांपल है उसमें भी देख सकते हैं कि ये और ये दोनों डायमेंशन हमारी आपस में सेम होती हैं। तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट लेना है वो इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास को 4 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा रखी है, तो इस लाइन के ऊपर हम जो है वो कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। तो यूँ हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। तो इस तरह से हमने कंपास को जब 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया तो कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, इस डी पॉइंट पर इसको रखना है और डी पॉइंट पर रखते हुए हमने यहाँ ऊपर की जानिब जो है वो आर्क लगानी है, ठीक है। तो डी पॉइंट पर रखते हुए ये ऊपर की जानिब हमने यहाँ पे आर्क लगा ली 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। जब ये आर्क हम 4 सेंटीमीटर की लगा लेंगे तो फिर हम जो है वो दूसरी आर्क लेंगे, ठीक है, जो कि हमें 8 सेंटीमीटर की लेनी है, ठीक है। क्योंकि जो बाहर वाले डायगोनल होते हैं, हमारी बाहर वाली लाइंस होती हैं, उनकी लेंथ जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि ये वाली दोनों लेंथ सेम होती हैं। जो ये होगी वही ये हमारी लेंथ होगी।
ये हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो इधर वाली भी हमें 8 सेंटीमीटर लेनी है। तो हम ऑलरेडी रफ पेज पर जो है वो 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कंपास को 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। तो 8 सेंटीमीटर तक ओपन करने के लिए इसके ऊपर हम इसको सेट कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यूँ हमने कंपास को 8 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यूँ हमने कंपास को 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है, ठीक है। हम एक दफ़ा दोबारा से 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास जो है वो 0, ठीक है। तो यूँ हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक 0 और एक जो है वो 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम इस लाइन के ऊपर जो है वो कंपास को अब ओपन करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन पर ओपन करने के लिए हम जो है वो कंपास को 8 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो यूँ हम जो है इसके एक पॉइंट पर इसको रखेंगे और दूसरे पॉइंट पर जो है वो हम पेंसिल को रख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इन 2 पॉइंट्स पर जो है वो कंपास को ओपन रखने से कंपास 8 सेंटीमीटर तक ओपन हो गई, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे देखिए हमने 8 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लिया। ये हमने जो लाइन ली है वो 8 सेंटीमीटर की ली है। तो जब हमने 8 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लेना है, तो फिर हमने इस F पॉइंट को सेंटर मानना है। इस F पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने इस जानिब इस आर्क के ऊपर हमने ये आर्क ड्रॉ कर देनी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो लास्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जब ये लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाए तो फिर हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है और ऊपर वाले को उसके साथ, ठीक है। तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए जो है वो लाइन लगा ली, ठीक है। अब हम इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास जो है वो जो काइट है, पतंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन जो है इनके बिटवीन में दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरह से ये देखें हमारे पास जो हमें ड्रॉ करनी थी काइट, वो काइट कंस्ट्रक्ट हो गई जिसका नेम DEFG था। तो ये हमारे पास D आ गया, ये EF और ये हमारे पास पॉइंट G आ गया। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टार्ट से सारी काइट को रिव्यू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने DE मेजरमेंट ली, फिर हमने E से F तक हमने कंपास को ओपन किया 8 सेंटीमीटर, तो ये आर्क लगाई। उसके बाद हमने D से F तक जो है वो 10 सेंटीमीटर लेने के लिए हमने 10 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके ये सेकंड आर्क लगाई। फिर हमें यहाँ पे जो इंटरसेक्टर पॉइंट मिला, उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हमने E के साथ भी और उसको D के साथ भी ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने D to G तक 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके ये आर्क लगाई और इधर से F को सेंटर मानते हुए हमने 8 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके ये सेकंड आर्क लगाई। इससे हमें एक और पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हमने इससे और इस पॉइंट को इधर से ज्वाइन किया है। तो इस तरह DEFG हमारे पास जो काइट हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो हम लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट DE। हमने DE मेजरमेंट ड्रॉ की 4 सेंटीमीटर की, उसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट E। हमने E को सेंटर मानते हुए एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर की ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ की DEF। इसके बारे में हम जो है वो सेकेंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट D एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट F। उसके बाद हमने D को सेंटर मानते हुए 10 सेंटीमीटर की हमने कंपास को ओपन करके ये आर्क लगाई। इस आर्क ने हमारी इधर वाली इस आर्क को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट F। इसके बारे में जो है वो हम थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट D एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर अबव D। तो हम 4 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके D को सेंटर मानते हुए ये आर्क यहाँ पे D के ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। इसके बारे में जो है वो हम फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। इसके बाद फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट F एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द आर्क ड्रॉन फ्रॉम D एट G। ठीक है, हम पॉइंट F को सेंटर मानते हुए 8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ओपन की और हमने यहाँ पे ये आर्क लगाई और जो हमने इसको F को सेंटर मानते हुए 8 सेंटीमीटर की ये आर्क लगाई, इस आर्क ने हमारी जो हमने आर्क D से G पर लगाई थी
उस आर्क को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट, इसके बारे में हम जो है वो फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे जॉइन एफ विद जी एंड ई एंड डी विद एफ, हैंस डी ई एफ जी इज़ द रिक्वायर्ड काइट। यूँ हम तमाम लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह डी ई एफ जी हमारे पास जो हमने काइट कंस्ट्रक्ट करनी थी वो हमारी काइट कंस्ट्रक्ट हो गई। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।